चलिए, अगर कुछ आप लोगों का मैसेज है जो आप मतलब जो ऑडियंस है उनको देना चाह रहे हैं, जो उन्हें एक्सपोर्ट करने का सोच रहा है या शुरू कर रहा है, ये वीडियो देखने के बाद कई लोग करेंगे, जैसे आपने भी बताया कि आप भी स्कूल में वीडियोस वगैरह देख रहे थे। हाँ, मैं आपको बहुत फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, मतलब आपने मेरा देखा, परेश सोलंकी का देखा, उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन आया, इसको भी देख के शायद किसी को मोटिवेशन आएगा, वो स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए क्या मैसेज है आप लोगों का? नहीं सर, मैसेज इसमें देखिए, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। और अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है ना। जितना हम जैसे सुन रहे हैं अभी कि एआई बहुत अच्छा करेगा करके, ये करेगा, तो इंडिया के अंदर अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक्सपोर्ट में भी अभी बहुत स्कोप बाकी है। बहुत ज़्यादा। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इस बिज़नेस में आए, लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा स्किल्स को, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म को पकड़ के रखे, क्योंकि जब हम बिना चीज़ों को सीखे अटेम्प्ट करते हैं तो वो सिर्फ पर्सनल लेवल पे हार्म नहीं करती, वो पूरे ग्लोबल लेवल पे कंट्री को हार्म करती। ये एक सामने से ये वो आएगा, दो पेरी आएगी, अच्छी वाली। हाँ, वो लोग यार वहाँ के बंदे थे, वो रिप्लाई भी नहीं एग्जैक्टली, रिप्लाई करने बस फिर बस पता नहीं बस, कुछ भी बोलते हैं। एग्जैक्टली वो चीज़ हम फेस करते हैं, वो चीज़ हम फेस करते हैं। लोग शिकायत लगाते हैं हमारी कि मुझसे उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। हाँ, कि इंडिया पे हमें ट्रस्ट थोड़ा सा कम है, हम चाइना को प्रेफर करते हैं, ये करते हैं। तो उसका वो ट्रस्ट बिल्डअप करने में महीना 2 महीना जो जो टाइम जाता है, वो थोड़ा सा। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर जैसे कि अगर कोई भी एक जो देख रहा है उसको स्टार्ट करना है एक्सपोर्ट, तो एक अगर स्टेप बाय स्टेप आप अगर कुछ बताए कि भाई पहले वो अपनी कंपनी बनाए, फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर जो मैं अपना जो मेरी नॉलेज है वो मैं बता रहा हूँ कि कंपनी बनाए, प्रोडक्ट सेलेक्ट करे, प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज ले, राइट, थोड़ी बहुत रिसर्च करे, फिर वो डिमांड जनरेट करे ताकि वो अच्छे से रिप्लाई कर पाए इंटरनेशनल ब्रांड को। आपकी तरफ से कुछ अगर एक फ्रेमवर्क मिल जाए कि मेरी तरफ से मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि आदमी पहले अपना होमवर्क अपने एंड पे डन करे। यानी कि हम बोलते हैं मैं सेल्स पे जाता हूँ, जैसे मैं एक्सपोर्ट संभाल रहा हूँ सारा, तो मेरी सेल्स से ज़्यादा मुझे ये इंपॉर्टेंट है कि सामने रिप्लाई देने से पहले मेरे पास गैदर जो नॉलेज है पूरी है कि नहीं है। उसके लिए अंकुर भाई पीछे बैकअप देखना पड़ता है, प्राइसिंग ओके है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद मेरी तमीज़ तहजीब कि मैं इंग्लिश में बात करूँ, अच्छे से तरीके से रिप्लाई दूँ, टाइम पे रिप्लाई दूँ। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा वो ना हो जाऊँ ये नीडी कि यार मैं उसके पीछे लग गया। आप मानोगे नहीं भैया कि हमें पहला ऑर्डर निकालने में 16 महीने लगे। उसके बाद उस टाइम पे जिन बायर से मेरी बात होती थी उन्होंने मुझे आज जाके ऑर्डर दिया, यानी वो अब मैच्योर हो रहे हैं। ये पेशेंस बहुत दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा करना, हाँ, पेशेंस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भी लेट आती है। फिर वो जो तरीका है ना कि बिजनेस का यार कि एक्सपोर्ट में ये सब बोल रहे हैं सेम तरीका है, ऐसे एम्बेसी कर लो, ये कर लो, तरीके सब हैं, सबके लिए सेम काम करेंगे। द थिंग इज कि कौन कंसिस्टेंट है, आपका रेगुलर अपडेट दे रहा है, चीज़ें आप रोज मेहनत कर रहे हैं, उससे आपका काम बनेगा। डॉक्यूमेंट ओके रहे आपकी, आप अपने एंड पे होमवर्क डन करके बैठे हैं और मेहनत लगे रहिए आप 2 4 6 महीने में, आपका काम चल जाएगा। ये एक मेन चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए। मतलब दोनों ही हैं, जैसे फिर फ्रेमवर्क बता दो कि कोई अगर देख रहा है, फ्रेमवर्क स्टेप वन क्या होना चाहिए? सर, स्टेप 1 में मैं कहूँगा कि जो बेसिक ट्रेनिंग्स है ना, जैसे कि भाई सोलंकी सर या जो भी जो ये वगैरह है, जो कहीं से इंस्टीट्यूट है, गैदर हो गए आपके अगर सबसे बेटर तो ये हो सकता है अगर आप डिग्री का कोर्स कर लेते हैं तो वो उससे क्या है कि आपको एक सर्टिफिकेशन भी हो जाती है, जिसे आप अपना शोकेस कर सकते हैं, आपको क्रेडिबिलिटी बिल्कुल काम आती है सर, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है आपकी कि इन्होंने सारे। पढ़ाई भी इससे रिलेटेड करी हुई है। इसको थोड़ा क्रेडिबल लगता है जी जी कि जी। पढ़ाई की हुई है। एग्जैक्टली 100%। अब वही चीज़ है कि अब वो आपको एज अ देख रहा है कि भाई मैं इससे बंदे से सोर्स करूंगा और उसमें प्रोफाइल में बीटेक दिखा रहा है तो या तो फिर वो मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, वो उस चीज़ को वो करे, वो बैक ऑफ द माइंड सोचता है, हर कोई सोचता है उस चीज़ को। और वहीं पे अगर आपका वो इंटरनेशनल बिजनेस से दिखाएगा तो वो चीज़ अलग एक एक्स्ट्रा एज देती है आपको। तो पहला स्टेप तो ये हो गया आपकी एजुकेशन से, अगर वो टाइम है, अगर आपको लगता है वो एज जा चुकी है, आप 30 या 35 की एज पे आप खड़े हैं, तो फिर आप एक छोटे ऑल्टरनेटिव के साथ जा सकते हैं, जो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। वो स्टार्टिंग में आपको महंगे लगेंगे, लेकिन आप उन्हें लो, वो वर्थ इट हैं, उससे आपको एटलीस्ट बेसिक समझ में आएंगे। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगा, जैसे हमको मैंने बोला कि जो एज निकल गई है उनके तो डिग्री कोर्सेज वगैरह नहीं है, तो वो ये शॉर्ट कोर्सेज कर लें। उससे पहले आपकी अगर एज अर्ली है, यानी कि बहुत जल्दी है, जैसे कि हम बहुत जल्दी आए थे, मेरी 17 18 साल उम्र थी, उनके भाई की 20 21 साल उम्र थी, तो हम गए थे। वहाँ बेटर है कि आप जॉब करें 6 7 महीना, 1 साल 1.5 साल अंडर अ CHA और एक्सपोर्ट हाउस। ये एक स्टेप बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। इनसाइड ऑफ द नॉलेज की आपको पूरी मिल जाएगी एक्सपोर्ट बिजनेस की। बट यहाँ पे हर कोई जॉब नहीं कर सकता ना, सबके पास एक्सेस भी नहीं है, हर किसी को जॉब मिलेगी भी नहीं। दिस इज एन नहीं, ऑप्शनल। हाँ, मतलब या तो आप वो जॉब कर लो, या तो फिर मेरे को लगता है कि इजीएस्ट तो यही है कि आप किसी कोर्स वगैरह में अच्छे। डायरेक्टली कुछ एनरोल कर लो और चीज़ें हैं। और दूसरा, फिर उस कम्युनिटी से जुड़े रहो, उस कम्युनिटी से जुड़े रहो, क्योंकि कम्युनिटी में बातें होती हैं, बातों से ही आइडिया आता है। अगर आप उन लोगों के साथ ही नहीं बैठोगे, किसी ने कुछ प्रोडक्ट बोला, किसी ने कुछ बोला, हो सकता है तीसरा आपके दिमाग में कुछ आ जाए। तो उस कम्युनिटी से कनेक्ट रहो, तो ये जो बेसिक्स होते हैं वो आपको कोर्स सिखा देगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन रहती है अपनी सारी। हाँ, फिर बात आती है प्रोडक्ट सिलेक्शन पे।
तो जो आप कह रहे हो कि पहले कंपनी खोलूँ, तो मैं उसको थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। मैं पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन पे रखता हूँ कि आपको प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, और उससे पहले खुद पे आ रहा है नहीं आ रहा है ना। अगर खुद पे आ रहा है कि, और जाहिर सी बात है आप ट्रेनिंग ले रहे हो, पढ़ रहे हो, तो खुद पे तो आ रहा है आपको, और जो बचा कुछ है वो ट्रेनिंग के बाद आ जाएगा। आने के बाद फिर बात आती है प्रोडक्ट पे कि भाई प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए। उसमें फिर जैसा आपने देखा होगा SWOT एनालिसिस होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखते हो, तो वो आप देखो हम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं। अगर मेरा कोई बैकग्राउंड है, मेरे फादर या कुछ बिजनेस रन कर रहे हैं, तो मैं वहाँ से कुछ कर सकता हूँ क्या, उसमें क्या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। बिल्कुल। अगर पीछे से सब जॉब कर रहे हैं या उससे लेना देना नहीं है, तो मुझे किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा नॉलेज है, या फिर अगर नॉलेज भी नहीं है तो किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। नॉलेज उसी की गैदर हो पाएगी जिसमें इंटरेस्ट है। तो इसी वजह से हम पहले स्पोर्ट्स वगैरह और उसमें अवेलेबल कौन सा है आसपास में? हाँ जी। फिर लोकेशन, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी बहुत मैटर करता है। मैं रह कहाँ रहा हूँ, साउथ में रह रहा हूँ, नॉर्थ में रह रहा हूँ, मेरे पास सी पोर्ट कहाँ है, ICP स्पोर्ट कहाँ है। किधर है, तो मैं सोर्स कहाँ से कर पाऊंगा, किस प्राइस में हो पाएगा। तो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़रूरी ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट ऐड हो जाता है। आसपास कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है जियोग्राफिकल लोकेशन पे, वो भी काफ़ी बड़ा। क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि जब हम नया काम शुरू करते हैं, तो हमारे पास में मान लेते हैं कैपिटल नहीं है। अब छोटी मोटी क्वेरीज भी आई। अब मैंने कहा कि इंडिया मार्ट ले लो, लेने से आपने इंडिया मार्ट ले लिया, क्वेरीज आने लगी। मैं कहता हूँ 50 लोग आपसे रेट मांग रहे हैं, तो यानी कि सीधी सी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट आपके लिए नया है तो आपको 50 बार रेट लेना पड़ेगा। और जो कोई अच्छा मैन्युफैक्चरर है वो आपको क्यों 50 बार रेट देगा, वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा 2 बार बस। तो आपको उठ के जाना पड़ेगा। तो वो 50 चक्कर करना, वो एक्सपेंसेस बिना बात के बियर करना, और उसके बाद आपको पता लगे अरे ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए था ही नहीं। हम्म फिर आप दूसरा प्रोडक्ट उठाओगे, ये फिर वो हम कर 50 चुके रुपए हैं, पे ये काम गलती हम करोगे, कर चुके हैं। है ना। फिर उस एक्सपेंसेस से आपको लगेगा कि मैं यार 2-3 प्रोडक्ट ट्राई करता हूँ, चीज़ें होती नहीं है, बायर रिप्लाई नहीं करता, तो यार गिव अप करते हैं। ये चीज़ है। तो अगर जितना अच्छा आपका इंट्रोस्पेक्शन होगा, पूरी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। भले ही मैं कहता हूँ कंपनी स्टार्ट करने की जल्दबाजी मत करो, 3 महीने 6 महीने रुको। जब आपका प्रोडक्ट पे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, और जो क्वेरी के बाद आप विजिट कर रहे हो, वो आप क्वेरी से पहले विजिट करो। पहले देख के आओ कि क्या मुझे करना है और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या ये मेरे फिट है नहीं है, लेटर ऑन अगर मुझे बनाना पड़ गया तो क्या मैं कैपेबल हूँ, मेरे पास टीम है क्या मेरे पास इन्वेस्टमेंट है इतनी। कि मैं कुछ स्केल अप तो ऐसा आप तो बैठे हो और ऐसा प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जो नॉर्थ में पड़ता एग्जैक्टली करेक्ट। जैसा आपने बैम्बू प्रोडक्ट बोला, अब मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं बैम्बू लूँ, तो बैम्बू सारा साउथ में है, हम उसमें कैसे एंटर मारेंगे, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा होगा। तो वहाँ के लोग के लिए वो परफेक्ट फिट होगा। हाँ एग्जैक्टली। है। स्केल कर ले तो एक प्रोडक्ट पे आपने स्केल करी है, उसके बाद परफेक्ट। में हाँ फिर वो फोन पे काम होने लगता है, कॉन्टैक्ट पे काम होने लगता है। अभी के लिए वो साउथ के बंदे के लिए फिट है बैम्बू के प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ले लो, कोई तमिलनाडु बैठा हुआ है, अब उस पर क्वेरी आ गई। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट पहले है, क्वेरी के हिसाब से मत चलो। उस पर क्वेरी आई कि मुझे सेफ्रॉन चाहिए, अब वो कश्मीर में है, तो वो कह रहा है कि एक काम करते हैं, क्वेरी सेफ्रॉन की आ रही है, तो अब मैं आज से सेफ्रॉन का ही एक्सपोर्टर हूँ। ऐसे नहीं। तो ऐसे तो मार्केट सारे प्रोडक्ट मांग रही है, आप किस किस के एक्सपोर्टर बनोगे। और ट्रेडर भी कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट के अच्छे लगते हैं कि यार 2-4 चीज़ें हैं, फिर मान लो पर्टिकुलर इंडस्ट्री पकड़ रखी है इसने। ये नहीं कि यार मैं फूड भी कर देता हूँ, मैं फार्मा में चला गया, मैं यहाँ भी चला गया, ऑटोमोबाइल में, ये सब नहीं। दूसरी चीज़ फिर आपकी इसमें फार्मा से याद आया मुझे, लाइसेंसिंग का रहता है बहुत इशू, कि मैं लाइसेंसिंग किन किन चीज़ों की अफोर्ड कर सकता। सर्टिफिकेशन भी बहुत महंगी होती हैं कई बार। सर्टिफिकेशन में कितना खर्चा आएगा? कर आपने फार्मा का प्रोडक्ट उठा लिया, अब यूएस के वो सर्टिफिकेशन आपसे मांग रहे हैं कि वो आप 2 लाख का बन रहा है। तो ये तो आपने बजट लिया था कि हाँ मैं 3-4 लाख के बजट से शुरू करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और आपको पता लगा 4 लाख का सर्टिफिकेट ही बन रहा है। USFDA। तो वैसे हमने आपका क्वांटिटी देखा था, आपने सर्टिफिकेशन से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ डाला हुआ है। जी। हाँ, तो आपके चैनल पे वो चीज़ें पहले आदमी ले गया था नॉलेज कि यार मैं ये काम करने जाऊँगा तो मुझे ये चीज़ चाहिए होंगी, ये मेरे पे फिट है कि नहीं है, ये मेरा बजट है। मतलब मोस्टली आपका ये है कि प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट के अराउंड आपका पूरा होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी कहाँ है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, कितनी सर्टिफिकेशन चाहिए। यहाँ तक कि जो आपका पहला क्वेश्चन था ना कि जो बायर कैसे मिलता है, वो एक्चुअली क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। वो बायर कैसे मिलता है वाला नहीं सीन है। अगर आपका इंट्रोस्पेक्शन सही है, आप अच्छे सप्लायर हो कि नहीं हो? आप अच्छे सप्लायर हो कि नहीं हो, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा मेरा अगर आप अच्छे सप्लायर हो, तो आप पे कस्टमर की कमी नहीं है। जो भी अच्छा सप्लायर होगा उसके लिए क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता। खुद उसके पास लोग आते हैं। एग्जैक्टली ढूंढ रहे हैं। हाँ चलो, अच्छे सप्लायर को। जैसे आपने देखा ना कि अभी 2 सेकंड जब आपने पूछा क्वेश्चन तो पॉज आया, वो पॉज यूँ आता है कि यार ये क्या सवाल है, क्योंकि सवाल ही इनवैलिड है वो। मतलब अगर आप अच्छे सप्लायर हो तो आपको खुद नहीं पता कि आपके पास बायर कहाँ से आ रहे हैं, आपके पास हर तरफ से आ रहे हैं। लिंक्डइन भी आपका काम करेगा, इंस्टाग्राम भी, B2B भी, आपके पास खुद लोग विजिट करेंगे पर्सनली ऑफिस पे आके, तो वहाँ अपने ऊपर ज़्यादा बात रहती है बायर से ज़्यादा।
थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर पहला सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको प्रोडक्ट बढ़िया आना चाहिए, मतलब बढ़िया आप सेलेक्ट करो और प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको, है ना। सप्लायर आपको मतलब वही है जो आप स्टेप पूछ रहे हो, वो स्टेप ऐसे मैं क्लियर करता हूँ वन शॉट कि पहले आपने खुद पे कॉन्फिडेंस लाए, नॉलेज ली, सेकंड आपको प्रोडक्ट पे है, थर्ड आपका डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंसिंग पूरी रखनी है, उसके बाद आप जाओ बायर से बात करने। क्योंकि अगर आप पहले ही पहुंच जाएंगे, लोग क्या है कि बिना कंपनी की बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बायरों से हाय हेलो कर रहे हैं, तो उससे अपनी कंट्री का नाम भी आप खराब कर रहे हैं। जब आपका सब सर्टिफिकेशन आप बात कीजिए, उसके बाद आपकी सैम्पलिंग वगैरह भी होगी। अगर आपने अच्छी स्पेक्स दिए, रेट अच्छी दिए, तो बायर सैंपल मांग सकता है, शायद विजिट मांग ले, वो आप अपना बेहतर दीजिए और डील इज ऑन। उसमें आगे कोई स्टेप बचता नहीं है, क्योंकि आप जहाँ से वो पार लोग ऐसा भी GST करते हैं, जैसे दीपांशु बोल रहा है, लोग ऐसा करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते हैं। GST नहीं होगी उनको ये रहता है कि ऑर्डर MBBS आ की जाएगा। डिग्री हाँ। डिग्री नहीं लूंगा मैं पहले सर्जरी करके देख लेता हूँ, हो गया, अगर पेशेंट जिंदा रहा तो मैं डिग्री ले लूंगा, तो फिर ये चीज़ है। फिर तो ये ब्लंडर हो जाएगा। और इसमें कई बार आपने खुद भी देखा होगा, आप पोर्ट पे काम करते थे, लोग फंसते भी कैसे हैं कि आप ऑर्डर भी उठा लेते हैं कई बार ऐसे लोग कि भाई मेरे पे डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, पर पता नहीं कैसे उसने ऑर्डर उठा लिया है। अब पोर्ट पे गाड़ी जा रही है, एडी को रजिस्टर नहीं है बंदे का। ये बहुत केस आते हैं, आपने देखा होगा ICD के बाहर, तो ट्रक खड़ा पड़ा है 3 दिन से, तो फिर ये रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट लगा करना होता है। तो पहले डॉक्यूमेंटेशन ही पूरी कर ले आदमी। डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस 3 ही मेन बेसिक स्टेप है आपको, आपको खुद को नॉलेज है, फिर माल आपका एकदम सेट है, आपके डॉक्यूमेंटेशन ओके हैं, फिर चौथा स्टेप आपका सिर्फ बातें करना या फिर जो भी चीज़ें आपका बायर मांग रहा है वो रिप्रेजेंट करना है, जैसे आपने बताया चाइना की तरह रिस्पॉन्स देना, दैट्स ऑल। सैम्पलिंग अच्छे से कर दीजिए, ये सब चीज़ें रह जाती हैं। फिर आपको बिजनेस करना है, फिर आपको ये सब नहीं करना ट्रेनिंग और ये कि अब मैं क्या स्टेप लूँ, स्टेप सारे हो गए।